लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर सड़क की लड़ाई लड़ने वाले बजरंग दल के लोग अब जो है शिवसेना और एनसीपी की तर्ज पर दुर्ग जिले में दो गुटों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ पत्रकार वार्ता लेकर तरह तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। पिछले दिनों बजरंग दल के एक दल ने पत्रकार वार्ता लेकर यह बताया था कि रतन यादव को प्रांतीय संयोजक पद से हटा दिया गया है। उन पर तरह तरह के वसूली के भी आरोप लगे थे और अनुशासनहीनता के भी आरोप लगे थे, जिसमें खास तौर पर रतन यादव के साथ रवि निगम, रवि भारती और कमल साव, ये चार नाम संगठन से हटाया गया था। आज उन्हीं चारों लोगों ने काउंटर अटैक करते हुए एक पत्रकार वार्ता आयोजित की और बजरंग दल के बैनर पर ही उस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और उन्होंने कहा कि खासतौर पर रतन यादव जो लीड कर रहे थे इस टीम को, उन्होंने बताया कि हम हिंदुत्व की रक्षा के लिए पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। इस दौरान हमारे इस अभियान में हमारे ऊपर कई तरह के केस चल रहे हैं जिनको हम लड़ रहे हैं और आज बजरंग दल के कुछ लोग उनके खिलाफ इस केस में दुष्प्रचार कर रहे हैं कि उनको निकाल दिया गया है। ये इससे बहुत व्यथित नजर आए रतन यादव। उन्होंने कहा कि हम कोई बंधुआ मजदूर नहीं है कि हमको जहाँ कोई बैठने के लिए बोल देगा हम बैठ जाएंगे या हमको खड़े होने के लिए बोल देगा हम खड़े हो जाएंगे, और हम हिंदुत्व की रक्षा के लिए पहले भी काम करते आए हैं और आगे भी करेंगे और हमको बजरंग दल से कोई नहीं हटा सकता। एक सवाल का जवाब उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के साथ वो पहले भी थे और आज भी हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। रतन यादव ने भी कहा कि पिछले कई सालों से जब हम इस काम में लगे हुए हैं तो हमारे खिलाफ कई केस चल रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने भी उठाई हैं और उसके बाद आज बजरंग दल से हमको निकाले जाने की बातचीत की जा रही है, जो कि सर्वथा अनुचित है। रतन यादव और उनकी टीम ने पत्रकार वार्ता में और किस तरह की कौन सी बातें कही, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट न्यूज़ T20 की। संघ हर उस हिंदुत्ववादी के साथ खड़ा है जो हिंदुत्व का काम करता है। संघ को दुनियादारी से मतलब नहीं है। ये तो कुछ लोग ऐसे आप लोगों को आके परिभाषा बता दिए कि ये संगठन के नहीं है, ये फलाना नहीं है, ये संगठन की शैली है ही नहीं। हिंदू परिषद के कुछ तथाकथित लोगों ने प्रांतीय पदाधिकारी बोलते हैं जो अपने आप को, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जबकि हमारे संगठन की शैली ही नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। लेकिन संगठन की शैली से हट करके ये अपना आंदोलन चला रहे हैं और इन्होंने ये कहा रतन यादव, रवि निगम और कमल साव को बाहर कर दिया गया है, संगठन के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। अरे 1.5 साल बाद बताने की जरूरत क्यों पड़ी आपको भाई? आप तो 1.5 साल पहले हमको हटा दिए, तो हम लोग तो कार्यकर्ता बन के ही काम कर रहे थे क्या? लेकिन इन लोगों ने बहुत प्लानिंग करने के साथ धीरे धीरे, क्योंकि हम इनकी बात को मानते नहीं हैं, ये बंधुआ मजदूरी कराना चाहते हैं। हम बंधुआ मजदूर तो है नहीं, हम हिंदुत्व का काम करने वाले लोग हैं। और ये जितने बार वो अभी भी ये लोग जितने भी बार ये लोग वही हरकत किए हैं जो इनको कभी करना नहीं चाहिए था। जहाँ पर गलत होता है वहाँ पर हम आवाज़ उठाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम जैसे बोले, जहाँ बोलेंगे उठे, जहाँ बोले बैठने तो बैठे। तो हम लोग कोई किसी बंधुआ मजदूर तो है नहीं। ये सब चीज़ की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने एक गैंग बनाया और हमारे खिलाफ, अगर मेरे से तकलीफ है तो समझ में आता है मैं हूँ उसका गुनाहगार। पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं से आपको तकलीफ है, आपने धीरे धीरे सबको हटा दिया प्लानिंग करके, तो ये चीज़ बर्दाश्त से बाहर है। आपने किया, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम विगत 30 वर्षों से बजरंग दल में काम कर रहे हैं, अपने खून पसीना, अपने जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं और इसी में हम करते रहेंगे आगे भी। और मैं छत्तीसगढ़ बजरंग दल का प्रदेश संयोजक होने के नाते मैं आज इस प्रेस के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि इनकी भजन मंडली से हमको ना जोड़ा जाए, इनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम अपना बजरंग दल चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। जय जय श्री राम। मैं विश्व हिंदू परिषद से आज भी वो जुड़ा हूँ, आगे भी जुड़ा रहूँगा। इन लोग के कहने से मैं अलग नहीं होऊंगा। संगठन मेरे खून में बसा हुआ है, संघ परिवार का मैं अभिन्न अंग हूँ। संघ परिवार और संगठन से मैं कभी अलग नहीं हो सकता अपने आप को। ये लोग मुझे अलग बताने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन समाज में मुझे काम करना है, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ बजरंग दल का काम करता रहूँगा और मेरे साथ पूरे छत्तीसगढ़ काम करेगा। अब ये खबर दुर्ग से है, जहां पर दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज ग्रीन चौक से एक रैली निकाली और कलेक्ट्रेट में जाकर के कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका प्रदर्शन खासतौर पे स्थानीय विधायक अरुण वोरा के प्रति नाराजगी को लेकर था। कलेक्ट्रेट के सामने चौराहे में
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका पहले पुतला दहन किया और उसके बाद नारेबाजी भी की। आइए देखते हैं इस संबंध में एक रिपोर्ट। शराबबंदी आज तक नहीं किए। उन्होंने जो वादा किया था वादा के खिलाफ है और आज शहर की जनता, गरीब जनता त्रस्त है। शराब के उनके जो परिवार बहुत परेशान है। अपने में जब वो सरकार में आने से पहले उन्होंने ये बोला था कि हम पूर्णतः शराबबंदी कर देंगे, परंतु अभी तक कोई नहीं। शराबबंदी के बावजूद उन्होंने और डबल दुकान खोल दिया है। तो कहीं न कहीं आज जनता परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, हमारी बहनें बहुत परेशान हैं। अनुशासन से बंधे हुए हैं और यदि हम एक बोल देते कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ भी देते, इसका परिणाम क्या निकलता? हम नहीं चाहते कि अनुशासन भंग हो। हमारे कार्यकर्ता तो हजारों की संख्या में आ रहे थे, शांतिपूर्वक मार्च करते हुए आए और ज्ञापन देकर चले जाते, लेकिन कलेक्टर भी डरा हुआ है विधायक से और वो आए नहीं ज्ञापन लेने के लिए। अगर ज्ञापन लेने के लिए आ जाते या हम लोगों को वहाँ बुला लेते तो ये घटनाएं भी नहीं होती। हम शांतिपूर्वक ज्ञापन लेकर चले जाते। तो दुर्ग विधायक के खिलाफ कानून व्यवस्था को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, शराबबंदी और सूखे नशे को लेकर के बहुत अनेक शिकायतें। विकास का कार्य पिछले 5 साल से पूरा ठप पड़ा हुआ है। दुर्ग शहर के जो गली गली में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, उसके विरोध में किया गया है। यहाँ दुर्ग शहर के जो विधायक हैं वो 5 साल नहीं, उनको 10 साल दिया गया, फिर भी वो कुछ भी करने में सफल नहीं। आज अमृत योजना के तहत में नए पाइपलाइन बिछ गए, नए टंकियाँ बन गई, फिर भी ये पानी पहुँचाने का काम तक नहीं कर पा रहे हैं। आज जितने भी आत्मानंद स्कूल खुले हैं बहुत बढ़िया है, सरकार की अच्छी योजना है, जो अच्छी है उसको बढ़ाई किया जाएगा, पर उसमें बच्चों को पैसा लेकर एडमिशन किया जा रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। टेंडरों में भर्रासाई हो रहा है, जो टेंडर जिसको दिलाना है उस सिस्टम से वो लोग PWD में किया जा रहा है। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वालों को लेकर के 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा की ओर घेराव करने जा रहे लगभग 1.5 दर्जन युवकों को पंडरी पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। उसी से संबंधित मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने आज दुर्ग कलेक्ट्रेट के पास धरना प्रदर्शन किया। उनकी खासतौर पर मांग थी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर जो नौकरी कर रहे हैं उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मांग थी, जिसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन से संबंधित आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। और ये पहली बार धरना प्रदर्शन नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को जब जब लगता है कि समाज पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, तब तब बहुजन समाज पार्टी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती है। जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर जाति प्रमाण पत्र लेकर के फर्जीवाड़ा चल रहा है। जाति प्रमाण पत्र बना करके जनरल कैटेगरी के लोग इस प्रदेश में बड़े संख्या में नौकरी कर रहे हैं और 267 कर्मचारी अधिकारी चिन्हांकित हो गए हैं। और सरकार ने 2020 से लेकर के अब तक जो है अनुसूचित जाति जनजाति के सर्टिफिकेट बना करके जनरल कैटेगरी के लोग जो नौकरी कर रहे हैं उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किया। तो उनको बर्खास्त करने, फर्जी जाति प्रमाण पत्रधारी कर्मचारी अधिकारियों को बर्खास्त करने और जो बर्खास्त करने की मांग को लेकर के जो युवा प्रदर्शन कर रहे थे SC ST के निर्वस्त्र होकर के, वो मजबूर हुए निर्वस्त्र होकर के प्रदर्शन करने को। तो उनको जो गैर जमानती धारा लगा करके सरकार ने अरेस्ट किया, उन्हें बाइज्जत बरी करने, निशर्त रिहाई करने के लिए, और साथ ही साथ जिन कर्मचारी अधिकारियों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाया है उन अधिकारियों के खिलाफ में कार्यवाही करने के लिए, उन्हें बर्खास्त करने के लिए आज की धरना प्रदर्शन रखा गया। देश में 3 तलाक के खिलाफ कानून बन चुका है और ये लागू भी हो गया है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ छुटपुट घटनाएं घटती रहती हैं, आए दिन कुछ न कुछ चर्चाएं होती रहती है। ऐसा ही एक मामला अभी भिलाई 3 में हुआ, जहां पर एक विनीता मल्होत्रा नाम की लड़की ने एक मुस्लिम लड़के से शादी की और बाद में 3 तलाक के नाम से उसको संबंध विच्छेद कर दिया। जिसके मामले में लड़की थाने की शरण में गई, FIR हुई और उसने एक मामला
भरण पोषण का भी कोर्ट में लगा के रखा है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इसमें क्या मामला हुआ आइए सुनते हैं टीआई विलायतीन की ज़बानी। विनीता मल्होत्रा उर्फ आलिया अहमद, पति जोहल अहमद, जो कि विश्व बैंक कॉलोनी विलायतीन की निवासी है, उनका विवाह लगभग 10 वर्ष पूर्व हुआ था। दिनांक 3/5/23 को उनके पति जोहल अहमद द्वारा उन्हें 3 बार जो है तलाक कहकर तलाक दिया गया, जिस संबंध में विनीता मल्होत्रा द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उसके लिखित आवेदन के आधार पर मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 की धारा 4 के तहत उनके पति के विरुद्ध जोहल अहमद के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आज दिनांक को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अब खबर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल के जन्मदिन की। जन्मदिन तो मनाए जाते हैं, नेताओं को तौला भी जाता है, लेकिन ये जन्मदिन चैतन्य बघेल के थोड़ा इसलिए अलग है कि इसमें चैतन्य बघेल को ना ही लड्डुओं से और ना ही किसी से, ख़ास तौर पर टमाटर से तौला गया। जी हाँ दोस्तों, टमाटर से। टमाटर की कीमतें इन दिनों आसमान छू रही हैं। 100 रुपये के आसपास किलो टमाटर है और ऐसे समय पे जबकि टमाटर का संकटकालीन चल रहा है, लोगों को खाने के लिए मैसर नहीं हो रहा है, तो इसको एक बहुत ही कीमती वस्तु मानते हुए उसे तौला गया है। और सवाल सिर्फ यह है कि उस 80 किलो का जो वज़न था टमाटर का, जो जिसको तौला गया है, उन टमाटरों का क्या हुआ? क्या उनको किसी गरीब को बांटा गया या फिर उसको क्या कार्यकर्ता अपने घर ले गए? हम सब उस जवाब की तलाश में हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये खबर आपको कैसे लगी, इस बारे में अपने राय अवश्य दें। खबर को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।